स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम गो यांगशी को देखते हैं जो 5 सालों की सजा काटकर अभी अभी जेल से बाहर आई थी। पता चलता है कि 5 साल पहले यांगशी अपने फादर को बचाने के लिए अपनी सिस्टर मिया का ब्लेम खुद पर लेती है और उसे जेल भेजने वाला खुद उसका प्यार लुहान था। पता चलता है कि यांगशी हान को बचपन से ही पसंद करती हुई आ रही थी, लेकिन हान उसकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और उसे हमेशा इग्नोर करता। पर एक दिन अचानक से हान नशे में यांगशी के पास आता है और फोर्सली उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। यांगशी उसे बताने की कोशिश भी करती है कि आप ध्यान से देखो, मैं यांगशी हूँ जिसे आप हेट करते हो। पर हान इतने नशे में था कि वह यांगशी की एक नहीं सुनता और फोर्सली उसके साथ इंटीमेट होता है और इसके बाद यांगशी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यांगशी जेल से छूटने के बाद सीधे अपने फादर को देखने हॉस्पिटल आती है जो इस वक्त कोमा में थे और उसे अपने फादर की कंडीशन को देखकर बहुत ही रोना आता है। जल्द ही हॉस्पिटल में हान आता है और यांगशी को देखकर हैरान था कि वह अपनी पापा की सजा काट रही थी तो वह अचानक से जेल से बाहर कैसे आ गई और पूछता है कि आखिरकार उसे जेल से बाहर किसने निकाला है। यांगशी बोलने लगती है कि आपका इससे कोई भी लेना देना नहीं है और कहती है कि आपकी ऑलरेडी फियांसे है तो यहाँ आपको मेरे साथ तमाशा करना शोभा नहीं देता। हान कहता है कि तुम 5 सालों तक जेल में थी लेकिन तुम में जरा सा भी सुधार नहीं आया। यांगशी बोलती है सुधार आया है ना, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अब हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने सेक्रेटरी से पता लगाने को बोलता है कि आखिरकार यांगशी को जेल से बाहर निकालने की हिम्मत किसने की और उसे गुस्से में ड्रैग करते हुए अपनी फियांसे के वार्ड में लेकर जाता है जो इस वक्त कोमा में थी। एक्चुअली यांगशी पे ब्लेम लगा था कि इसने हान की फियांसे रैन का एक्सीडेंट किया है। यांगशी को याद आता है कि कैसे रैन उसे बोल रही थी कि आई नो तुम हान को बहुत ही पसंद करती हो, पर हान ने कहा है कि वह मुझसे एंगेजमेंट करना चाहता है और मैं उसको मना नहीं कर पाई, इसलिए प्लीज तुम हम दोनों को अपना ब्लेसिंग देना। और उसे कार की देती है और बोलती है कि हान ने कहा है कि अब से स्कूल तुम अपने आप ही जाना क्योंकि वह तुम्हें स्कूल छोड़ने नहीं जा पाएगा। हान यांगशी से बोलता है कि तुम 5 सालों तक जेल में थी तो अब तो तुम्हें पछतावा हो रहा होगा कि तुमने क्या पाप किया। यांगशी बोलती है कि तुमने खुद ही मुझे जेल भेजा था तो अब तुम मुझसे उम्मीद क्यों कर रहे हो कि एक मर्डरर को पछतावा होगा। अब हान को गुस्सा आता है कि सब कुछ करने के बाद भी वे एटीट्यूड दिखा रही है, इसलिए उसको चोक करने लगता है और यांगशी बेहोश हो जाती है। हान को लगता है कि बस वे मरने का नाटक कर रही है, लेकिन जब उसको रियलाइज होता है कि वो सही में बेहोश हो गई है तो डॉक्टर को बुलाने लगता है। जल्द ही डॉक्टर जुन आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसे ऐसे चोक करने की क्या जरूरत थी और यांगशी का चेकअप करने के बाद बताता है कि उसकी बॉडी पर बहुत सारी इंजरीज हैं और बहुत ही टाइम से उसने कुछ सही से खाया नहीं है, इसलिए उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। और जुन को टेस्ट से पता चला था कि 5 साल पहले यांगशी ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वह इस बारे में हान को नहीं बताता है क्योंकि उसको पता था कि ये जानकर हान और ज्यादा पागल हो जाएगा। जुन हान से बोलता है कि बेशक यांगशी ने कुछ भी किया हो लेकिन उसके साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं है, पर हान बोलने लगता है कि जो उसने किया है उसकी पनिशमेंट उसे मिलनी ही चाहिए। जल्दी हान के पास कॉल आती है कि उसका बच्चा बहुत ही परेशान कर रहा है, इसलिए ग्रैंडपा उसे घर बुला रहे थे। एक्चुअली हान का बच्चा जिन जिद कर रहा होता है कि उसे अपनी मॉम चाहिए और हान आकर जिन पर गुस्सा करने लगता है, इसलिए ग्रैंडपा हान से जिन के साथ प्यार से बात करने को बोलते हैं। जिन ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि उसकी मॉम कहाँ है और आखिरकार वे उसे मिलने क्यों नहीं आती। ग्रैंडपा बहाना बनाते हैं कि उसकी मॉम थोड़ी बिजी हैं, लेकिन प्रॉमिस करते हैं कि इस बार वे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने पक्का आएंगी। ग्रैंडपा हान पे गुस्सा करने लगते हैं कि 5 साल हो गए लेकिन फिर भी वे जिन की मॉम को लेकर नहीं आ रहा। हान कहने लगता है कि वे ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे अभी तक कुछ भी न्यूज नहीं मिला। ग्रैंडपा कहते हैं कि उस लड़की ने लू फैमिली के एयर को बर्थ देकर हमारी फैमिली के लिए ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ कर लाने को बोलते हैं। अब हान यांगशी के पास था और हान को याद आता है कि यांगशी कैसे उसे बोला करती थी कि वह उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वह उसे हमेशा इग्नोर किया करता। पर यांगशी तो उसके प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल थी और उसे अपनी फेवरेट कैंडी खाने को देती है। जल्दी यांगशी अपनी आंखें खोलती है तो हान को अपने पास देखकर हैरान थी। हान बोलता है तो तुम मुझे हेट करती हो। यांगशी बोलती है कि आपको चिंता क्या है अगर मैं आपको हेट भी करती हूँ तो। हान कहने लगता है कि तुम्हें हक नहीं बनता कि तुम मुझे हेट करो क्योंकि गलती तुम्हारी थी, इसलिए तुम पनिशमेंट डिजर्व करती हो। यांगशी बोलती है कि आपने सही कहा, मैं पनिशमेंट डिजर्व करती हूँ, तो आपने मुझे बचाया क्यों, मर जाने दिया होता। और वैसे भी आप तो हमेशा से यही चाहते थे और जब भी तो मुझे जेल भेजा और अब मेरे पास कुछ नहीं है तो एक काम करो, मुझे जान से मार डालो। और बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है, इसलिए हान डॉक्टर को बुलाता है। जल्दी डॉक्टर जुन आकर उसको इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है और हान से बोलता है कि यांगशी भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है तो प्लीज तुम उसे ऐसे परेशान मत करो। हान ये जानकर हैरान था और पूछता है कि ऐसे कैसे हो सकता है।
जन बोलता है कि शायद यांगशी ने जेल में कुछ ज्यादा ही बेकार एक्सपीरियंस किया है जब ये ऐसी हो गई है। और जन को याद आता है कि कैसे यांगशी पहले इतनी ज्यादा चंचल और हमेशा चेहरे पर मुस्कान लेकर रहा करती थी, लेकिन फिर भी जन के सामने बोलता है कि चाहे इसने कैसा भी एक्सपीरियंस किया हो लेकिन ये पनिशमेंट डिजर्व करती है। पर जन को यांगशी के लिए बहुत ही बुरा लगता है। अब उसी हॉस्पिटल में हम यांगशी की सिस्टर मिया को देखते हैं, जो यांगशी को जेल से बाहर देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। बाद में यांगशी अपने बच्चे को याद करके स्केच ड्रॉ कर रही होती है और जुन उसको देखकर उसके बच्चे के बारे में पूछता है और यांगशी बताती है कि उसका बच्चा मर चुका है। जल्द ही यांगशी को पता चलता है कि उसके फादर की कंडीशन अचानक से बहुत ही खराब हो गई है, इसलिए बेचारी यांगशी बहुत ही उदास थी। और ऊपर से हान आकर बोलने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें तकलीफ हो रही है? यांगशी बोलती है कि हाँ, मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ, अब तुम खुश हो? हान कहने लगते है कि सोचो, तुमने तो रैन के साथ इतना बुरा किया है कि आज वे कोमा में है, तो समझ जाओ कि वे कितनी तकलीफ में होगी। यांगशी कुछ जवाब नहीं देती है, इसलिए कहने लगता है कि क्या हुआ, अब तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है? यांगशी कहती है कि हाँ, मैंने रैन का एक्सीडेंट किया था और उसे मरने के लिए छोड़कर चली गई और अब मेरी लाइफ भी हेल्थ से कम नहीं है, तो अब तुम हैप्पी हो। जल्दी ही जून आकर बताता है कि उसके फादर आउट ऑफ डेंजर हैं और यांगशी भागकर अपने फादर के पास आती है और उनकी ऐसी हालत को देखकर उसे बहुत ही रोना आता है। और हान को देखकर साफ पता चल रहा था कि यांगशी को ऐसे देखकर उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी यांगशी के साथ रूड बिहेव करते हुए बोलता है कि बस तुम्हारे फादर की लाइफ है और रैन की नहीं, तुम सही में बहुत ही सेल्फिश हो। यांगशी बोलने लगती है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो, मैं ऑलरेडी 5 सालों के लिए जेल में थी, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? और हान कहने लगता है कि जब तक रैन कोमा से बाहर नहीं आ जाती तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा, पर यांगशी साफ मना करके चली जाती है। और इस बात पर हान को बहुत ही गुस्सा आता है और सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम खुद मेरे पास आओगी। जल्द ही नर्स आके यांगशी से बताती है कि उन्हें अपने फादर के मेडिकल बिल को पे करना होगा, नहीं तो मजबूरन उन लोगों को पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टॉप करना पड़ेगा। अब यांगशी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त उसके पास इतने पैसे नहीं थे और ये सब कुछ हान देख रहा होता है और एक्चुअली में हान ने ही नर्स को ऐसा करने के लिए बोला था। जल्द ही सेक्रेटरी आता है तो हान पूछता है कि जिन की मॉम के बारे में कुछ पता चला, पर अभी तक कुछ सही से पता नहीं चल पाया था कि वह लड़की कौन है। और हान तो इतने नशे में था कि उसे उस लड़की का फेस सही से याद नहीं था और उसे कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढना था। जल्द ही यांगशी अपने अडॉप्टेड मदर के पास आती है और बोलती है कि आपने कहा था कि अगर मैं मिया के कार एक्सीडेंट का ब्लेम खुद पर लूंगी तो आप मेरे डैड की हेल्प करेंगी। उसकी अडॉप्टेड मदर अच्छा बनने का नाटक करती हैं और बोलती हैं कि वे और मिया दोनों ही उनकी डॉटर है, लेकिन इस वक्त वे उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगी। और मिया तो यांगशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसको नीचा दिखाने लगती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि जेल में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ और ऊपर से हान तुम्हें रैन का ध्यान रखने को बोल रहा है। यांगशी हैरान होकर पूछती है कि उसको कैसे पता चला और मिया बोलती है कि एक्चुअली जो तुम्हारे डैड की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी वह सब मैंने किया था। और ये सुनकर यांगशी गुस्सा करने लगती है कि वह उसके प्लेस पर जेल गई और फिर भी वह उसके डैड को मारना चाहती है। मिया धमकी देने लगती है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम्हारे डैड की हेल्प कोई नहीं करने वाला। यांगशी उसे वार्निंग देती है कि अब उसने उसके डैड को टच करने की कोशिश भी की तो उसे बुरा कोई नहीं होगा, बेशक उसे अपनी जान देनी पड़ जाए। अब यांगशी जाने लगती है तो मिया बोलती है कि क्या तुम उस कार एक्सीडेंट का सच नहीं जानना चाहती, और बोलती है कि जिससे तुम अपनी प्यारी केयरिंग सिस्टर समझती हुई आ रही थी वही रैन तुम्हें जान से मारना चाहती थी, इसलिए उसने तुम्हें कार की दी थी और उसने कार के ब्रेक को ऑलरेडी फेल कर दिया था और उससे पता था कि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। पर सोचो, गलती से उस दिन उस कार को मैं ड्राइव कर रही थी और एक्सीडेंटली रैन का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हें तो हैप्पी होना चाहिए कि उल्टा मैंने तुम्हारी जान बचाई है। यांगशी को गुस्सा आता है और बोलने लगती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि ये सारी चीजें मैं हान से बता सकती हूँ। पर मिया कहने लगती है कि जाओ बता दो, पर मुझे यकीन है कि तुम्हारी बातों पर हान भरोसा नहीं करने वाला। अब यांगशी उदास होकर प्लेस पर बैठी हुई होती है और जब ही हान का बच्चा आकर उससे मॉम बोलने लगता है और यांगशी उसको देखती है तो उसको ऐसा फील होता है कि जैसे वह उसी का बच्चा हो। और जिन भी पूछने लगता है कि क्या आप मेरी मॉम हैं, पर यांगशी को पता था कि उसने अपने बच्चे को 5 साल पहले ही खो दिया, इसलिए उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। पर जिन कहने लगता है कि आप पहले प्रॉमिस करो कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। जल्द ही यांगशी सुनती है कि जिन के फैमिली वाले उसको ढूंढ रहे हैं और जिन उसी के पास रहना चाहता था, इसलिए यांगशी समझाती है कि उसकी फैमिली को उसकी चिंता हो रही होगी, इसीलिए उसको वापस जाने को बोलती है और जिन चला जाता है। और यांगशी उसे दूर जाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब हान रैन के पास था और जब ही यांगशी उसके पास आती है
और हान को यकीन था कि वह पक्का आएगी, इसलिए उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। यांगशे बोलती है कि वे रैन का ध्यान रखने के लिए तैयार है और हान उसे पहले खुद को क्लीन करके आने को बोलता है। अब यांगशे कपड़े चेंज कर रही होती है तो हान उसकी बॉडी पे स्कार्स देखता है और उन स्कार्स को देखकर हैरान था और उसे याद आता है कि जिस लड़की के साथ वह इंटीमेट हुआ था उसकी बॉडी पर भी सेम ऐसे ही स्कार्स थे। लेकिन फिर उसको लगता है कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, वह लड़की यांगशे कैसे हो सकती है, इसलिए उसको जल्दी से कपड़े चेंज करने को बोलता है। यांगशे उसको जाने को कहती है पर हान बोलने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हान उसके स्कार्स के बारे में पूछता है पर यांगशे कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए हान गुस्से में वहां चला जाता है। अब यांगशे रैन का ध्यान रखने आती है तो उसे मिया की बातें याद आती है कि उल्टा रैन उसको मारना चाहती थी, इसलिए आज यांगशे को रैन पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वह बस उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करती थी। थोड़ी देर बाद रैन की मॉम आती हैं और यांगशे को अपनी डॉटर के पास देखकर उस पर गुस्सा करने लगती हैं। पर हान का सेक्रेटरी आके बताता है कि खुद मिस्टर हान ने मिस रैन का ध्यान रखने के लिए मिस यांगशे को भेजा है। पर रैन की मॉम यांगशे से बोलने लगती हैं कि आज तुम्हारी वजह से रैन की ऐसी हालत है, मतलब तुम हान से इतनी ऑब्सेस थी कि तुमने मेरी डॉटर की ऐसी हालत कर दी। पर याद रखना कि बेशक मेरी डॉटर कोमा में है पर हान सिर्फ मेरी डॉटर रैन को ही प्यार करता है और उसे गुस्से में मारने चाहती हैं, पर यांगशे उनको रोक लेती है और हान को देखकर रैन की मदर नाटक करने लगती हैं कि मैंने थोड़ा सा बोल दिया तो यांगशे ने मुझे हिट किया और मेरी डॉटर को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है। यांगशे बोलती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर हान उनसे माफी मांगने को बोलता है। यांगशे कहने लगते हैं कि जो गलती मैंने की नहीं उसकी माफी मैं क्यों मांगूं, और हान गुस्से में उसको थप्पड़ मारता है और रैन की मॉम से बोलता है कि अब तो आप खुश हो ना। और रैन की मॉम यांगशे को उल्टा सीधा बोलने लगती हैं और हान से कहती हैं कि इसने मेरी डॉटर के साथ इतना बुरा किया और फिर भी आप इसको रैन के पास रखना चाहते हो। हान बोलता है कि यांगशे को रैन के पास रखने का उसका दूसरा रीजन है और बताता है कि रैन को ब्लड की कमी है, इसलिए अब से यांगशे उसकी ब्लड बैंक बनेगी। और ये सुनकर यांगशे को बहुत ही बुरा लगता है, पर इस बात पर रैन की मॉम तो बहुत ही हैप्पी थी और उसका ब्लड निकालने को बोलती हैं और कहती हैं कि इतना बेचैन क्यों हो रही हो। सुनाई नहीं दिया कि मास्टर हान ने क्या कहा कि तुम बस रैन की ब्लड बैंक हो और अब तुम्हें अपनी जान देकर मेरी डॉटर को बचाना है क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। यांगशे को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि फिर तो मैं प्रे करती हूँ कि वे कभी होश में ही ना आए। और इस बात पर रैन की मॉम उसको मारने चाहती हैं, पर हान उनको रोककर यांगशे को ले जाने को बोलता है। जल्दी सेक्रेटरी आके बोलता है कि मास्टर जिन की मॉम को पता चल गया, लेकिन हान के सेक्रेटरी ने बस सिटी के बारे में पता लगाया था, इसलिए हान उस पर गुस्सा करने लगता है और सेक्रेटरी बोलता है कि वह जल्दी उन्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। रैन की मदर कहने लगते हैं कि आप जिन की मॉम को ढूंढ रहे हो और हान बोलता है कि आपका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, पर रैन की मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब यांगशे रैन का ध्यान रखने में लगी थी और जुन को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है और बोलता है कि अब रैन की तबीयत में सुधार आ रही है तो शायद वे जल्दी कोमा से बाहर आ जाए। और यांगशे सोचती है कि बस तुम कोमा से बाहर आओ ताकि लोग तुम्हारे रियल फेस को देख सकें। जुन बताता है कि उसके फादर भी काफी फास्ट रिकवरी कर रहे हैं और इस बात पर यांगशे बहुत ही हैप्पी थी। अब दोनों को बात करते हुए देखकर हान को बहुत ही जलन होती है, इसलिए बोलता है कि लगता है कि डॉक्टर जुन कुछ ज्यादा ही फ्री हैं और जुन वहां से चला जाता है। अब हान यांगशे के पास आकर बोलता है कि अभी तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। यांगशे उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, इसलिए पूछता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें हंसी नहीं आ रही। यांगशे बोलती है कि क्या करूं, मुझे तुम्हारी शक्ल को देखकर बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है। हान बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, 5 साल पहले तुम मुझे सीड्यूस कर रही थी और अब जुन को सीड्यूस कर रही हो ताकि वे तुम्हारे फादर की लाइफ को बचा ले, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे फादर की लाइफ बस मेरे हाथ में है और बिना मेरे ऑर्डर के तुम्हारे फादर को कोई नहीं बचा सकता, इसलिए मेरे सामने सही से बिहेव करो। यांगशे बोलने लगती है कि बिल्कुल, मुझे पता है कि मास्टर हान बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन एक दिन तुम्हें पक्का रिग्रेट होगा। हान कहने लगता है कि तुम मरने के कगार पर हो और फिर भी तुम्हारी अकड़ वैसी की वैसी ही है और बोलता है कि आगे से मैंने तुम्हें किसी और आदमी को सीड्यूस करते हुए देख लिया तो तुम्हारे फादर को कोई नहीं बचा सकता। और जुन से आकर बोलता है कि एक भाई के नाते मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि यांगशे बहुत ही क्रूअल और रूथलेस है, इसलिए मैं एडवाइस देता हूँ कि प्लीज तुम उसके झांसे में मत आना। जुन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मेरे और यांगशे के बीच में बस एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन है और कुछ नहीं। बस मुझे यांगशे के लिए बुरा लग रहा है कि उसने इतना कुछ फेस किया और बोलता है कि खुद सोचो, यांगशे उस टाइम बस 21 इयर्स की थी तो तुम्हें लगता है कि उसे कार ड्राइव करनी आती भी होगी और उसने रैन का एक्सीडेंट किया होगा। हान कहता है कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, वहाँ एविडेंस मौजूद था और रैन ने अपने ब्लड से यांगशे का नाम लिखा था और इतना एविडेंस इनफ है कि यांगशे गिल्टी है। जुन बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि रैन को छुपा रही हो और उसी का कुछ गलत इंटेंशन हो।
पर हान बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता और रैन मेरी फियांसे है और मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगा, इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो। अब जिन हान को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल आता है और यांगशी को हॉस्पिटल में देखकर बहुत ही हैप्पी था। यांगशी पूछती है कि वह यहाँ पे कैसे आया। जिन बोलता है कि एक्चुअली मैं अपने डैड को फॉलो करते हुए आया हूँ, तो प्लीज आप किसी को कुछ बताना। यांगशी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो। जिन कहता है कि मेरे डैड डेली हॉस्पिटल आया करते हैं, पक्का वे कुछ छुपा रहे हैं। यांगशी उसे घर ले चलने की बात करती है और बोलती है कि क्या तुमने अपनी मॉम को ढूंढ लिया। जिन बोलता है कि नहीं, अभी नहीं, और बोलता है कि ये मेरी फेवरेट कैंडी है और जब मेरी मॉम मिल जाएंगी तो मैं उन्हें ये सारी कैंडीज दूंगा। और यांगशी बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये कैंडीज उसके भी फेवरेट हुआ करते थे। जिन उसे कैंडी ट्राई करने को देता है और यांगशी उसको थैंक यू बोलती है। जिन रेड बीन्स दिखाता है और बोलता है कि ग्रैंडपा कहते हैं कि रेड बीन्स लव सिकनेस को सिग्निफाई करता है, इसलिए मैं अपनी मॉम को देकर बताना चाहता हूँ कि मैं उन्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। यांगशी बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो और मुझे यकीन है कि तुम्हारी मॉम जल्द ही मिल जाएंगी। जिन कहता है कि एक्चुअली मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ, काश आप मेरी मॉम होती। यांगशी बोलती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। जल्द ही मेड जिन को ढूंढते हुए आती है और जिन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरी मॉम को ढूंढने में हेल्प करना। और यांगशी प्रॉमिस करती है और उसे जिन को देखकर अपने बच्चे की याद आने लगती है और बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है। अब रात में हान यांगशी के पास आता है और एक्सीडेंटली यांगशी का ब्लैंकेट हट जाता है, जिस पर हान बोलने लगता है कि तुम अभी भी मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। अब नींद में यांगशी अपने बच्चे का नाम लेने लगती है, जिस पर हान को बहुत ही गुस्सा आता है और पूछने लगता है कि वह किस लड़के का नाम ले रही है। यांगशी उसको छोड़ने को बोलती है पर हान उसको चोक करने में लगा था। यांगशी कहती है कि काश मैं तुमसे मिली ना होती। हान बोलता है कि शायद तुम्हें याद नहीं है, पर तुम मुझसे बस मिली ही नहीं बल्कि तुम पागलों की तरह प्यार भी करती थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी चीप हो। और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि जो तुमने पाप किया है उसका पश्चाताप भी तो करना है। इधर मिया को पता चलता है कि कभी भी रैन कोमा से बाहर आ सकती है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह किसी भी कीमत पर उसको मारना चाहती थी ताकि उसका सच सामने ना आ जाए। अब नेक्स्ट डे रैन की मॉम यांगशी पर गुस्सा करने लगती हैं कि वह उनकी डॉटर को मारना चाहती है। जल्दी हान आता है और रैन की मॉम बताने लगती हैं कि इसने रैन को मारने की कोशिश की और उससे बहुत ही ब्लीडिंग हो रही है। हान पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है। यांगशी बोलती है कि चाहे मैं कुछ भी बोलूं तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करने वाले, इसलिए तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है। अब जुन आकर बताता है कि रैन का बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, इसलिए रैन की मॉम यांगशी का ब्लड यूज करने को बोलती हैं। पर जुन कहता है कि यांगशी की कंडीशन अभी सही नहीं है और उसका ब्लड यूज करना ठीक नहीं होगा। पर रैन की मॉम कहने लगती हैं कि यांगशी रैन की ब्लड बैंक है और यकीन ना हो तो मिस्टर हान से पूछ लो। और जुन हैरान था, हान तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी गुस्से में यांगशी का ब्लड निकालने को बोलता है। अब यांगशी अपना ब्लड दे रही होती है और नर्स हान से बोलती है कि देखकर लग रहा है कि मिस यांगशी की कंडीशन अभी ठीक नहीं है और वे ज्यादा ब्लड नहीं दे पाएंगी। पर हान बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नर्स उसका ब्लड निकालना कंटिन्यू रखती है। नर्स कहती है कि अब ब्लड निकाला तो मिस यांगशी कोमा में पहुंच सकती हैं। अब यांगशी की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी और अचानक से बेहोश हो जाती है, इसलिए हान जुन से उसको सेव करने को बोलता है। कुछ देर बाद हान आता है तो देखता है कि यांगशी अभी भी होश में नहीं आई है। हान को याद आता है कि कैसे यांगशी उसे आकर बोला करती थी कि वह उसे बहुत ही पसंद करती है। अब यांगशी फिर से अपने बच्चे का नाम लेती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, पर फिर भी अपने डैड के बारे में बोलने लगती है तो उसकी केयर करने लगता है और पास की चीजों के बारे में सोचकर उसे किस करता है। और समझ में आ रहा था कि हान उसे प्यार करता है, लेकिन इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसके ऊपर रिवेंज लेने का भूत सवार था। अब पता चलता है कि इस बार भी मिया ही सबके पीछे थी और वे हैप्पी थी कि सारा ब्लेम यांगशी के ऊपर आ चुका है। अब हान बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है और इस वक्त भी वे यांगशी के बारे में सोचने में लगा था। हान का दोस्त कहने लगता है कि रैन 5 सालों से कोमा में है और इन 5 सालों में तुमने किसी भी लड़की को टच नहीं किया, इसलिए कुछ लड़कियों को उसको सर्व करने के लिए बुलाता है। पर हान गुस्से में सबको जाने को बोलता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, इसलिए सेक्रेटरी उसको ड्रिंक करने से मना करता है। पर हान ड्रिंक करने में लगा था और यांगशी को बुलाने को बोलता है, पर सेक्रेटरी कहता है कि बहुत ही लेट हो गई है और मिस यांगशी सो रही होंगी और वैसे भी उनका ब्लड यूज किया गया है, इसलिए इस वक्त उनकी बॉडी बहुत ही वीक है। पर हान चुपचाप उसको कॉल करने को बोलता है। अब यांगशी क्लब हाउस में आती है तो एक आदमी उसको परेशान करने लगता है और यांगशी उसको थप्पड़ मारती है, इसलिए वह आदमी और ज्यादा इंस्टिगेट हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर उसके स्कार्स को देखकर बोलने लगता है कि ये तो डिफेक्टिव पीस निकली। अब यांगशी की बॉडी बहुत ही वीक हो गई थी, इसलिए क्रॉल करके भागने की कोशिश करती है और सभी उसको नीची नजरों से देखने लगते हैं।
जल्दी हान आता है और यांगशी की कंडीशन को देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उस आदमी को बुरी तरह से मारने लगता है। और सेक्रेटरी नोटिस करता है कि आज पहली बार मास्टर हान किसी लड़की की वजह से इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। हान उस आदमी को मार मार कर उसकी हालत बुरी कर देता है और यांगशी को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। और उसे परवाह करते हुए देखकर यांगशी कंफ्यूज थी। जुन यांगशी को समझाता है कि उसकी बॉडी काफी वीक हो गई है, इसलिए उसे कहीं बाहर जाने से मना करता है। और हान तो बस उसको देखने में लगा था। अब जुन के जाने के बाद बोलने लगता है कि तुम ऐसी हालत में भी आदमियों को सिड्यूस कर रही थी और फिर से तुमने ट्रबल क्रिएट किया। यांगशी बोलती है कि अगर मास्टर हान ने मुझे वहाँ पे बुलाया नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हान बोलते है अच्छा तुम इसका ब्लेम भी मुझ पर ही लगाओगी। यांगशी बोलती है कि बिल्कुल, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस किया है वह सब आपका ही तो देन है। और बोलती है कि आप सुन लो, मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। और ये सुनकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उसको फोर्सली किस करने लगता है। यांगशी उसको ऐसे करने से रोकती है, पर वह सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। पर जब ही सेक्रेटरी आके बताता है कि मिस रैन कोमा से बाहर आ गई हैं, इसलिए हान चला जाता है। और हान के ऐसे ट्रीटमेंट से यांगशी को बहुत ही रोना आता है। हान आता है तो जुन बताता है कि मिस रैन अब ठीक हैं और वे जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। रैन हान को गले लगा के रोने लगती है कि फाइनली हम वापस से मिल गए, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा देख भी पाऊंगी। और हान को देखकर लग रहा होता है कि वे इतना खुश नहीं है जितना उसको होना चाहिए। रैन बोलती है कि एक्सीडेंट की वजह से 5 साल पहले हमारी शादी नहीं हो पाई, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जल्दी शादी कर ले। अब रैन की मॉम को पता चलता है तो वे भागकर हॉस्पिटल आती हैं और उसे कोमा से बाहर देखकर बहुत ही हैप्पी थी और बोलने लगते हैं कि वे यांगशी जेल से बाहर आ गई है। और रैन नाटक करने लगती है कि क्या यांगशी 5 सालों से जेल में थी। रैन की मॉम बोलती है हाँ, मास्टर हान ने खुद ही तुम्हारे रिवेंज लेने के लिए उसे जेल भेजे थे, तुम मास्टर हान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। रैन नाटक करने लगती है कि सारी गलती मेरी थी, जब ही यांगशी को जेल की सजा भुगतनी पड़ी। हान रैन से पूछता है कि 5 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट किसने किया था। रैन की मॉम बोलती है कि ऑफ कोर्स यांगशी ने मेरी डॉटर को मारने की कोशिश की थी, तो आप ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। हान रैन से कहता है कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने यांगशी को तुम्हें हिट करते हुए देखा था। रैन नाटक करने लगती है कि यांगशी को उसी वक्त ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, तो उसने जानबूझकर मेरा एक्सीडेंट नहीं किया होगा। और बोलने लगती है कि बेचारी वे खुद ही इतनी छोटी थी, शायद वे डर चुकी होगी। और रैन की मॉम गुस्सा करने लगती हैं कि वे यांगशी का साइड क्यों ले रही है। अब सेक्रेटरी सोच रहा होता है कि मिस रैन ने खुद ही ब्लड से मिस यांगशी का नाम लिखा था, तो अब उनका साइड क्यों ले रही हैं। रैन हाथ से बोलने लगती है कि अब मैं ठीक हो गई हूँ और यांगशी भी अपनी सजा भुगत चुकी है, इसलिए हमें उसको माफ कर देना चाहिए। अब हान कंपनी का बहाना बनाकर चला जाता है और रैन को गुस्सा आता है कि हान आज भी यांगशी की केयर कर रहा है। अब हान यांगशी के पास आता है तो यांगशी बोलती है कि अब रैन होश में आ गई है तो उसको जाने दे, पर हान साफ मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हें अभी भी रैन का ध्यान रखना है जब तक वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाती। और यांगशी को तो बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वे रैन को देखना भी नहीं चाहती थी। जिन हान से पूछता है कि क्या जिन की मॉम मिल गई, पर हान कहता है कि अभी नहीं और वह जिन के लिए रैन से शादी करने जा रहा है। और इस बात पर जुन हैरानगी से पूछता है कि फिर यांगशी का क्या होगा, मुझे लगा था कि तुम यांगशी से शादी करोगे। हान बोलता है कि मेरा यांगशी से कोई लेना देना नहीं है, पर जुन को पता था कि हान यांगशी से प्यार करता है, इसलिए सोचता है कि वह ऐसा ही करता रहा तो एक दिन पक्का वह रिग्रेट करेगा। और सोचता है कि क्या उसे हान को बताना चाहिए कि यांगशी ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन फिर उसको लगता है कि शायद बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हान को पता चलेगा कि यांगशी ने किसी और के बच्चे को कैरी किया था तो वह बहुत ही गुस्सा होगा। अब हान का बहुत बड़ा नाम था, इसलिए रिपोर्टर्स को पता चलता है कि उसकी फियांसे कोमा से बाहर आ गई है, तो हान से पूछने लगते हैं कि क्या वे अभी भी मिस रैन से शादी करना चाहते हैं। और जब ही एक रिपोर्टर रैन को स्टेप कर देता है और रैन की मॉम उसको बचाने को बोलती हैं, पर जुन कहता है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है, पर रैन का ब्लड लॉस हो गया है। और रैन की मॉम यांगशी का ब्लड यूज करने को बोलती हैं, पर जुन कहने लगता है कि अगर यांगशी का ब्लड यूज किया गया तो वह मर भी सकती है। पर रैन की मॉम कहने लगती है कि यांगशी बस मेरी डॉटर की ब्लड बैंक है। पर जुन बोलता है कि एज अ डॉक्टर मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अब हान भी नहीं चाहता था और जल्दी वहाँ पे रैन को लाया जाता है और हान पूछने लगता है कि क्या आज जो भी हुआ उसके पीछे उसी का हाथ था। पर यांगशी मना कर देती है और बोलती है कि क्या तुम मुझ पर एक बार भी यकीन नहीं कर सकते। अब रैन को डर हो जाता है कि हान यांगशी की बातों में ना आ जाए, इसलिए उसका नाटक शुरू हो जाता है। इसलिए रैन की मॉम बोलने लगती है कि तुम इस लड़की की वजह से अपने फियांसे की लाइफ को इग्नोर कर रहे हो, इसलिए हान ना चाहकर भी यांगशी का ब्लड यूज करने को बोलता है। अब यांगशी का ब्लड निकाला जा रहा था और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि हान को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है।
और हान को बुरा लगता है, इसलिए सेक्रेटरी से उसका ध्यान रखने को बोलकर चल जाता है। अब रैन की मॉम रैन की तारीफ करने लगती हैं कि उसकी एक्टिंग कमाल की थी और रैन ने खुद को जानबूझकर हट करवाया हुआ होता है ताकि हान की लाइफ से यांशी को निकाल सके। पर रैन अभी भी परेशान थी कि हान का कोई बच्चा भी है, पर उसकी मॉम टेंशन लेने से मना करती हैं और बोलती हैं कि वैसे भी तुम्हारी शादी लू फैमिली में होने जा रही है। पर रैन टेंशन में थी कि कहीं वह बच्चा यांशी का तो नहीं है, पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता और अगर यांशी उस बच्चे की मदर होती तो हान उसके साथ ऐसे ट्रीट कभी नहीं करता। अब रैन को कैसे भी करके हान से शादी करनी थी और अब उसका यही इरादा था कि वे यांशी का ब्लड यूज करके उसको मार डालेगी और बेचारी यांशी का ब्लड वे फ्लावर्स के ऊपर डाल देती है। दूसरी साइड जिन अपनी मॉम के लिए जिद कर रहा होता है और हान उसे गुस्से से नीचे उतरने को बोलता है, जिस पर ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं कि वे एक छोटे से बच्चे से ऐसे बात कर रहा है। हान उसको नीचे आने को बोलता है, पर जिन कहने लगता है कि पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मेरी मॉम को लेकर आओगे और हान प्रॉमिस करता है, जिससे जिन बहुत ही हैप्पी था और बोलने लगता है कि मैं एक ब्यूटीफुल आंट से मिला था, तो क्या आप उन्हें मेरी मॉम बनाकर ला सकते हैं। हान पूछने लगता है कि ब्यूटीफुल आंट कौन है और तुम उनसे कहाँ मिल लिए, जिससे वे चुप हो जाता है कि कहीं हान को पता न चल जाए कि वह उसको फॉलो करते हुए हॉस्पिटल गया था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर तुम्हें रैन से शादी करनी है तो जल्दी कर लो और नहीं करनी है तो प्लीज उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करो जिसने हमें हमारा वारिस दिया है। हान बोलता है कि हमें काफी एविडेंस मिल चुका है और मैं जल्दी उसको ढूंढ लूंगा। अब रात में यांशी रैन के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें मेरा ब्लड यूज करने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना, और फोर्सली उसे अपना ब्लड कंज्यूम कराने लगती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी सारी असलियत पता चल गई है, इसलिए अब मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रैन बहुत ही डरी हुई होती है और उसकी मॉम बताती हैं कि हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा सही से काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए अभी हमारे पास यांशी के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है और रैन को यांशी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। अब जल्दी हान रैन के पास आता है और रैन का अच्छा बनने का नाटक शुरू हो जाता है। हान बताता है कि जब तुम कोमा में थी तो बहुत सारी अनवांटेड चीजें हुई हैं और मेरा एक बच्चा भी है, और बताता है कि 5 साल पहले उसे किसी ने ड्रग्स दिया था और वह नशे में किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो चुका है और ये ड्रग्स देने वाली रैन ही होती है ताकि उसे अपना बना सके। लेकिन अब उसे गुस्सा आता है कि पक्का उस रात यांशी हान के साथ इंटीमेट हुई थी। हान रैन से बोलता है कि जब तक उसके बच्चे की मदर मिल नहीं जाती वह उससे शादी नहीं कर सकता और रैन को गुस्सा आता है कि हान किसी और लड़की से शादी करना चाहता है, इसलिए सोचती है कि उसे कैसे भी करके हान से शादी करनी होगी। इसलिए दोनों माँ बेटी ग्रैंडपा के पास शादी की बात करने आती हैं। ये जल्दी हान आता है और रैन की मॉम बोलने लगती है कि रैन और हान एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, तो क्यों ना दोनों की जल्दी शादी कर दिया जाए। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर हान तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए रैन की मॉम नेक्स्ट मंथ शादी करने को बोलती हैं। अब हान कुछ बोलता है कि जब ही जिन आता है और रैन छुपके से उसका हेयर सैंपल ले लेती है ताकि डीएनए टेस्ट करवा सके। जिन बोलने लगता है कि आंट उसको पसंद नहीं है और वह उन्हें अपनी मॉम नहीं बनाना चाहता और बहुत ही रोने लगता है, इसलिए ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, रैन तुम्हारी मॉम नहीं बनेगी। और दोनों से बोलते हैं कि इस वक्त जिन बहुत ही दुखी है, इसलिए शादी की बात वे किसी और दिन करेंगे। और हान भी कंपनी का बहाना बनाकर चला जाता है और रैन को जिन पर गुस्सा आता है कि उस बच्चे ने सारा काम खराब कर दिया और अब रैन जानना चाहती थी कि ये बच्चा यांशी का है या नहीं। अब मिया अपनी मॉम के सामने आकर नाटक करती है कि लास्ट टाइम रैन क्लब हाउस में गई थी तो कोई आदमी उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होना चाहता था। उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि यांशी हमारी फैमिली की बदनामी कर रही है, इसलिए मिया जानबूझकर बोलती है कि हम यांशी की शादी कराकर इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं और बोलती है कि मेरा एक 38 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड है और वह अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करता है और उसकी मॉम उसकी बात मान जाती है। अब मिया जबरदस्ती यांशी को उस ओल्ड पर्सन के साथ ब्लाइंड डेट पर भेज देती है और वे आदमी कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम गो फैमिली के एडॉप्टेड डॉटर हो, तुम तो कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल हो, और बोलने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें एक हाउसवाइफ बनकर मेरी हमेशा सेवा करनी है। अब यांशी को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उसके ऊपर टी फेंक कर चली जाती है। अब उस पर्सन को यांशी बहुत ही पसंद आ गई थी, इसलिए मिया बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, यांशी तुम्हारी वाइफ बनेगी। और मिया के आदमी जबरदस्ती उसे पकड़कर मैरिज ब्यूरो में लेकर आते हैं। दूसरी साइड हान यांशी का उसके वार्ड में वेट कर रहा होता है, लेकिन यांशी बहुत ही टाइम से नहीं आई थी, इसलिए हान उसके फोन को ट्रैक करने को बोलता है। और जब हान को पता चलता है कि यांशी मैरिज ब्यूरो में है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। इधर सब दोनों की जबरदस्ती शादी करा रहे होते हैं, पर यांशी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए गुस्से में वे आदमी उसको मारने जाता है। पर जब ही हान वहाँ पे पहुंच जाता है और मिया हान से प्यार से बात करने लगती है, पर हान उसको चुप रहने को बोलता है और यांशी से पूछता है कि क्या वो इस आदमी से शादी करने जा रही थी, और वे आदमी उसको बीच में इंटरफेयर करने से मना करता है। इसलिए हान उस आदमी पर गुस्सा करने लगता है और उन सबको यहाँ से ले जाने को बोलता है।
और उसे यांगशी पर गुस्सा आता है कि वह किसी और आदमी से शादी करने जा रही थी। यांगशी कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसे चोक करने लगता है, जिससे यांगशी बेहोश हो जाती है और हान सेक्रेटरी से डॉक्टर को बुलाने को बोलता है। अब यांगशी होश में आती है तो अपने पास हान को देखकर हैरान थी और पूछने लगते हैं कि वे उसे कहाँ लेकर आया है और आखिरकार वे उससे क्या चाहता है। हान कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ठीक हो गई हो और बोलने लगता है कि तुमने किसी और आदमी से शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे। यांगशी उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस करने से मना करके जाने लगती है, पर हान बोलता है कि अभी तक मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा था और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में यांगशी की आंखें खुलती है तो देखती है कि अभी भी हान यहीं पर है। हान कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जब भी किसी लड़की का फर्स्ट टाइम होता है तो उसे ब्लीडिंग होती है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, और उस पर गुस्सा करने लगता है। अब यांगशी ये सुनकर बहुत ही डिसहार्टेंड थी और हान कहने लगता है कि वह आदमी कौन है, जल्दी से उस आदमी का नाम बताओ, मैं उसे अभी जान से मार डालूंगा। यांगशी जानबूझकर बोलती है कि वह आदमी मेरे साथ जेल में था और अब तुम समझ गए होगे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और बोलने लगती है कि थैंक यू जो तुमने मुझे जेल में भेजा और मैं अपनी लव लाइफ से मिल सकी। हान बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। यांगशी कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, क्या डॉक्टर जुन ने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने बच्चे को जन्म दिया था। हान उसको ये सब बोलने से मना करता है, पर यांगशी जानबूझकर उसको इंस्टिगेट कर रही होती है और हान से सुना नहीं जा रहा था, इसलिए उसको चुप रहने को बोलता है। और अब यांगशी को बहुत ही रोना आता है और अपने बच्चे से माफी मांगती है कि तुम्हारे डैड का ऑलरेडी एक बच्चा है, इसलिए मैं तुम्हारे डैड के क्लोज नहीं जा सकती। अब हान जुन के पास आकर गुस्सा करने लगता है कि उसने क्यों नहीं बताया कि यांगशी ने बच्चे को जन्म दिया था। जुन बोलता है कि मतलब तुम्हें पता चल ही गया और बोलता है कि यांगशी के साथ जो भी जेल में हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अब तुम्हारा बच्चा भी है और तुम रैन से शादी भी करने जा रहे हो, तो तुम यांगशी का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। पर हान बोलता है कि यांगशी का पीछा कभी नहीं छोड़ सकता और जुन को पता था कि हान यांगशी से प्यार करता है, लेकिन उसको खुद सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पा रही है। अब हान दोबारा यांगशी के पास आता है और यांगशी उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स मांगती है। हान कहने लगता है कि तुम जेल में किसी और का बच्चा कैरी कर सकती हो, तो मेरा बच्चा कैरी करने में क्या प्रॉब्लम है। यांगशी जानबूझकर बोलती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, पर वे पर्सन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वह जेल से बाहर आएगा तो हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। अब हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ऐसा सोचना भी मत। यांगशी कहने लगती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, उस पर्सन के साथ मेरा ऑलरेडी बच्चा भी था, और इमोशनल होकर अपने बच्चे के बारे में बताने लगती है, पर हान उसको चुप रहने को बोलता है। यांगशी कहने लगती है कि अब तो रैन कोमा से बाहर आ गई है और तुम दोनों शादी भी करने जा रहे हो, तो प्लीज मुझे जाने दो ताकि मैं भी अपनी लाइफ को सुकून से जी सकूं। पर हान साफ इनकार कर देता है। यांगशी कहने लगती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, या तो मुझे जाने दो या मुझे जान से मार डालो। पर हान बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, और गुस्से में उस प्रिजनर के बारे में पता लगाने को बोलता है जिसका अफेयर यांगशी के साथ चल रहा था। जल्दी यांगशी को पता चलता है कि उसके फादर कोमा से बाहर आ गए हैं, इसलिए यांगशी भागकर हॉस्पिटल आती है। जुन बताता है कि उसके फादर सही से रिकवरी कर रहे हैं, इसलिए वह इस मंथ उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के ले जा सकती है। अब यांगशी बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली उसके फादर ठीक हो गए और बोलती है कि अब हम दोनों अपने होम टाउन जाकर रहा करेंगे। अब यांगशी हॉस्पिटल में अपने फादर के देख रेख में लग जाती है और उसके फादर अब काफी ठीक हो गए थे। आज उसके फादर को उनका फेवरेट पैनकेक खाने का मन कर रहा होता है, इसलिए उसको बाय करके लाने को बोलते हैं और यांगशी चली जाती है। अब वहीं पे हम रैन को देखते हैं और यांगशी के जाने के बाद वे उसके फादर को स्टेज से पुश कर देती है। अब यांगशी वापस आती है तो देखती है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और बेचारी को बहुत ही रोना आता है कि अचानक से सब कैसे हो गया, और रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज डैड आप उठ जाओ। जल्दी हान आता है, उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है। यांगशी रोते हुए बोलने लगती है कि पहले मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई और अब मेरे डैड, और ऊपर से मैंने अपने बच्चे को भी खो दिया, और बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। इसलिए हान उसको उठाकर अपने घर लेकर आता है और अपने सेक्रेटरी से यांगशी के फादर के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है, और उसका शक मिया और रैन दोनों पर ही था। कुछ देर बाद हान घर आता है तो देखता है कि रैन ने खुद को मारने की कोशिश की है, इसलिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाने को बोलता है और गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे परमिशन के बिना मर नहीं सकती, और बोलता है कि तुम्हें बच्चा चाहिए ना, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, और तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें प्यार करे और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा और मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, तो प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं सबको मार डालूंगा। पर यांगशी अचानक से बेहोश हो जाती है, इसलिए हान जल्दी से डॉक्टर को बुलाने को बोलता है। जुन यांगशी की ट्रीटमेंट करता है और बोलता है कि शुक्र है कि तुमने मुझे जल्दी बुला लिया, नहीं तो यांगशी बचने वाली नहीं थी, और कहता है कि यांगशी खुद नहीं जीना चाहती है, इसलिए कुछ पता नहीं कि वह सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। हान कहता है कि यांगशी को कुछ भी हुआ तो मैं अपने साथ तुम्हें भी मार डालूंगा। हान यांगशी से बोलने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और कहता है कि तुम मुझे खुद बोलती थी कि तुम मुझसे बहुत ही प्यार करती हो,
तो अब मुझे छोड़कर जाने के बारे में गलती से भी मत सोचना। और उसे होश में आने को बोलता है और कहता है कि प्लीज तुम जल्दी से उठ जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। और उसे बहुत ही रोना आता है और आज उसको रियलाइज हो गया था कि यांशी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हान यांशी का ख्याल रखने में लगा था और 2 दिन हो चुके थे और अभी भी यांशी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। हान उसे प्यार से किस करता है और उसे जल्दी से उठने को बोलता है और कहता है कि मैं पागल था जो मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया, पर सच बात तो यह है कि मैं भी तुम्हें बहुत ही पसंद करता था। इसलिए उसे एक और चांस मांगता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। अब जल्दी सेक्रेटरी आके बताता है कि मिस यांशी मास्टर जिन की मदर हैं और ग्रैंडपा मास्टर जिन को जेल से ही लेकर आए थे। और ये जानकर हान बहुत ही हैप्पी था और कंफर्मेशन के लिए डीएनए टेस्ट करवाने को बोलता है और यांशी से कहता है कि प्लीज तुम उठ जाओ, तुम्हारा बच्चा मरा नहीं है, तुम्हारा बच्चा अभी भी सही सलामत है। पर अभी भी यांशी अपनी आंखें नहीं खोल रही होती है। जल्दी जिन आता है और बोलता है कि क्या ये ब्यूटीफुल आंट उसकी मॉम है और हान हाँ बोलता है और जिन यांशी को उठने को बोलने लगता है। अब रात हो गई थी और जिन अभी भी यांशी के पास था और बोलता है कि प्लीज आप उठ जाओ, मैं और डैड आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। अब हान उसे खाना खिलाने आता है पर 5 दिन हो गए थे और अभी भी रैन होश में नहीं आ रही थी, इसलिए उसे बहुत ही रोना आता है और बोलता है कि तुम मुझे पनिश कर सकती हो पर प्लीज तुम होश में आ जाओ। अब हान डीएनए रिपोर्ट दिखाकर अपने ग्रैंडपा से बताता है कि यांशी जिन की मदर है और बोलता है कि वह जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में सबको बताएगा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि यांशी तुम्हें बचपन से ही पसंद करते हुए आ रही थी और मैं हैप्पी हूँ कि फाइनली अब तुम दोनों साथ होने जा रहे हो। अब ग्रैंडपा यांशी को एज अ डॉटर इन लॉ गिफ्ट देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज यांशी के नाम कर दिया होता है और बोलते हैं कि अब तुम आगे से यांशी को परेशान मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगा। इधर रैन को पता चलता है कि यांशी उस बच्चे की मदर है और ऊपर से न्यूज में देखती है कि हान यांशी से शादी करने वाला है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और अब ये यांशी को जान से मारना चाहती थी पर उसकी मदर उसको काम होने को बोलती हैं। अब जल्दी सेक्रेटरी पुलिस के साथ रैन को अरेस्ट करवाने के लिए आता है क्योंकि हान को पता चल गया था कि उसी ने यांशी के फादर को मारा है। अब रैन की मदर बहुत ही परेशान थी और कुछ बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच रही होती है और वे रैन के खातिर ग्रैंडपा के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह उनकी डॉटर को बचा ले। अब एक पर्सन ग्रैंडपा को मारने की कोशिश करता है, इसलिए रैन की मदर उन्हें बचाने के लिए खुद आगे आ जाती हैं और मरते हुए बोलती हैं कि प्लीज आप मेरी डॉटर रैन का ख्याल रखना। अब रैन की मदर ने उनकी जान बचाकर इतना बड़ा एहसान किया था, इसलिए वे रैन को सही सलामत रखने का प्रॉमिस करते हैं। दूसरी साइड हान और जिन दोनों ही परेशान थे कि यांशी होश में नहीं आ रही है। अब हान को ग्रैंडपा कॉल करके बुलाते हैं, इसलिए वो चला जाता है। अब रैन की मदर ग्रैंडपा की जान बचाते हुए मर गई थी, इसलिए वे रैन को जेल से बाहर निकालने को बोलते हैं। हान कहने लगता है कि आपको पता है कि रैन कैसी लड़की है और उसने 5 साल पहले जानबूझकर मुझे ड्रग्स दिया था ताकि मुझसे शादी कर सके और अब उसने यांशी के फादर को भी मारा है और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं। पर ग्रैंडपा एहसान तले दबे हुए थे, इसलिए रैन को जेल से बाहर निकालने को बोलते हैं। अब रैन जेल से बाहर आ गई थी और अभी भी हान के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है, पर हान तो उसको देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। जल्दी हान को पता चलता है कि यांशी होश में आ गई है और हान बताता है कि जिन उसी का बच्चा है और जिन उसे बहुत सारी कैंडीज देता है। पर एक पल के लिए यांशी को लगता है कि हान उसे पागल बना रहा है क्योंकि उसका बच्चा तो मर चुका था, इसलिए हान उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है और उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। अब रिपोर्ट देखकर यांशी बहुत ही हैप्पी हो जाती है कि उसका बच्चा अभी भी जिंदा है और जिन को प्यार से हक कर लेती है। अब हान यांशी के पास आता है तो यांशी बोलने लगती है कि बेशक मेरा बच्चा जिंदा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हान बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे डराने या धमकाने नहीं आया हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। पर यांशी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। अब यांशी को पता चल गया था कि रैन ने उसके फादर को मारा है, इसलिए रैन को मारने चाहती है, पर हान उसको ऐसे कदम उठाने से मना करता है। अब रैन गुस्से में यांशी को स्टैप करने चाहती है, पर हान उसको पुलिस के हवाले करने को बोलता है, पर ग्रैंडपा उसको रोकते हैं और हान बोलने लगता है कि अभी भी आपको इस लड़की पे दया आ रही है। रैन ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि मेरी मॉम ने आपकी जान बचाई है, तो प्लीज आप मुझको बचा लो। और ग्रैंडपा उसकी मॉम का फोन दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम इसमें तुम्हारे लिए मैसेज छोड़कर गई है, तो शायद तुम्हें सुनना चाहिए। उसकी मॉम बोलती है कि हम दोनों ने शुरू से अब तक बहुत ही पाप किए हैं और उसकी सजा आज नहीं तो कल हमें मिलने वाली है। और सबसे बड़ा पाप कि हमने यांशी पर झूठा एक्सीडेंट का आरोप लगाया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हैप्पी रहो, इसलिए आज मैं सब कुछ खत्म करने जा रही हूँ। और ये मैसेज सुनकर रैन को बहुत ही रोना आता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे माँ और बेटी पर शुरू से ही डाउट था, इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और रैन की मॉम ने जानबूझकर अपनी जान दी ताकि वे रैन को बचा सके और रैन की मदर ने उस शूटर को हायर किया था। हान को गुस्सा आता है, इसलिए उसको पुलिस के हवाले करने को बोलता है और यांशी से माफी मांगता है कि वह 5 सालों से उसे मिसअंडरस्टूड करते हुए आ रहा था। ग्रैंडपा यांशी से बोलते हैं कि जिन बहुत ही टाइम से अपनी मॉम का वेट कर रहा है, इसलिए प्लीज तुम जिन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। अब यांशी जिन के पास आती है और उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, पर हान आकर बोलने लगता है कि अगर तुम जाना चाहती हो
तुम मुझे जान से मार कर चली जाओ। आई नो मैंने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया है और मैं मरना ही डिजर्व करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम मुझे एक और चांस दे दो ताकि मैं लाइफ टाइम तुम्हारा ख्याल रख सकूँ और तुम्हें बहुत सारा प्यार दूँ। और जिन भी बोलने लगता है कि मैं मॉम और डैड दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, पर यांशी हान से बोलती है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर हान बोलता है लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पहले तुम मुझे लाइक करती थी और अब मैं तुम्हें चेस करना चाहता हूँ और मैं धीरे धीरे तुम्हारे दिल को जीतने की कोशिश करूंगा और मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तो प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। और उसे हैंड किस करता है जिससे जिन बहुत ही हैप्पी था और यांशी के फेस को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे अपने बच्चे के खातिर उसे एक और चांस देने के लिए तैयार हो जाएगी। अब ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या यांशी को हान को एक और चांस देना चाहिए या नहीं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।